नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में। अरे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, इन घूंघर वाले बालों में, इन घूंघर वाले बालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में। हो जित देखूं गोपालो है, जित देखूं ते गोपालो है, जित देखूं गोपालो है, जित देखूं ते गोपालो, वो गोपी गाया ग्वालों में, ओ गोपी गाया ग्वालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, लालो झलके अखियन में। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरु भगवान की की जय। इसलिए हम हमारे मन को भगवान में लगाएं, भगवान में ध्यान लगाएं और कान की तरफ जो जहर डाला जाता है उससे हम बचे, क्योंकि ये जहर जो होता है ना, ये कभी कभी रिश्ते भी तोड़ देता है। कानों की तरफ से जो विष डाला जाता है ना, ये रिश्ते भी तोड़ देता है। इसलिए हम ध्यान रखें कि ये जो कानों की तरफ से जहर डाला जाता है, इससे हम बच के रहें, और नहीं बचे तो बहुत बुरे बुरे परिणाम आ जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति के घर मेहमान आए, और मेहमान आकर जब बैठे, छोटे भाई के घर मेहमान आए, बड़ा भाई मिलने नहीं गया, बड़ा भाई मिलने के लिए नहीं गया। सुबह सुबह मेहमान बाहर बैठे हैं, तो वो आदमी गले में गमछा डाल के और जा रहा है। मेहमान कहते हैं, अरे बेजी साहब, कि हाँ साहब। ओहो आप कब पधारे? पता था पर ओहो आप कब पधारे? कि हम तो रात के आ गए, आपको नहीं पता? कि पता चला था पर अब क्या करूं, कि मिलने नहीं आया। कि साहब मैं मिलने के लिए आ जाऊं, और कभी मेरे भाई के घर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो, कि किसी कारण से अगर मेरे भाई के घर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, तो मेरे भाई को लगेगा कि मैंने रिश्ता तोड़वा दिया, मेरे भाई को इसकी शंका होगी, इसलिए मैं नहीं आया। तब बेजी साहब कैसे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो आ जाते। अरे नहीं साहब, ध्यान रखना पड़ता है। आप बताओ, अपन इतने अच्छे मित्र हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, कब से अपना संपर्क है? मैंने आज तक आपको कभी बताया कि मेरे भाई के लड़के को तंबार आता है? मैंने कभी आपसे कहा कि इसको मिर्गी के झोले आते? कहा? इतना कह के कि वाह साहब चलते हैं, गमछा झटका, यूं करा ना,
यूं चल दिया। अब वो तो चले गए, इधर मेहमान आज हाथ में पैसे देने वाले थे, उन्होंने कहा हम घर जाके राय शुमारी करके फिर पैसे देंगे। वो आदमी आज भी राह देख रहा है, वो मेहमान कभी वापस गए ही नहीं, वो मेहमान कभी वापस गए ही नहीं। इसलिए कान की तरफ से जो जहर डाला जाता है उससे हम बच के रहें, उससे हम संभल के रहें। मैं तो भगवान से निवेदन करूं, हे सावरा सेठ, ये जो मुंह में राम ने बगल में छुरी रखते हैं, ऐसे लोगों से हमें और हमारे इन श्रोताओं को बचा के रखें। और जब हम यहां समझे, पूतना अपना विष भरा स्तन जब लाला के मुख में देती है, तब भगवान उसके स्तन के माध्यम से जब उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ करते हैं, तब पूतना झल्ला उठी, एकदम चिल्ला उठी, आकाश मार्ग में गई और पूतना का शरीर 4 कोस लंबा चौड़ा हो जाता है। कितना? 4 कोस। मतलब यहां पे अगर गिरे तो यहां से कितना? 12 है जावत रस्ताम कसा काम आवे। आप विचार करो, 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर हो, 12 किलोमीटर, यहां से जो अगर जावत तक पहुंच जाए तो बीच में जो गांव में बावल ने और जो भी ये चौगान खेड़ा ना कई वे फिर इनका क्या होगा? क्योंकि ऊंचाई गुणित लंबाई बराबर ऊंचाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई भी होती है भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि राशाहारी की वेगा, जितनी लंबी होगी उतनी चौड़ाई भी होगी और उतनी ऊंचाई भी होगी। तो विचार करो, यहां से गिरे झावत तक माथा, यहां पग ने वहां माथो, बीच में कई वेग। तो भाई ये बात तो जब वेद व्यास जी ने कहा लिखो गणेश, एक पूतना नाम की राक्षसनी, भगवान ने जब इसका संहार किया, 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। गणेश जी पेन बंद करके कहते महाराज थोड़ी टकवारी की को, थोड़ी टिकने जैसी तो बोलो, 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर कैसे हो गया? गणेश जी विचार करते हैं और उनको ध्यान में आता है 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर कैसे हुआ। ये जो पूतना थी ना, इस पूतना के नाम का डंका 4-4 कोस तक बजता था। कहते हैं ना वो 50-50 कोस दूर कोई जब बच्चा रोता है तो उसकी मां कहती है। हाँ भाई आप विचार करो, वहां 50 कोस उसमें मान गए, या 4 कोस में नहीं मानोगे? मानना ही पड़ेगा, कथा में आकर बैठ गए तो मानना ही पड़ेगा। तो पूतना जब मरी तो जब 4-4 कोस तक इसका डंका बजता था, सब 4 कोस के लोग इससे परेशान थे। और जब पता चला पूतना मर गई तो 4 ही कोस के लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करवाई थी। इसलिए कहा कि 4 कोस तक पूतना का डर मर गया, इसलिए कह दिया, भागवत जी में लिख दिया कि 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। ऐसे ही नहीं लिखी, वहां तक उसका डर मरा, इसलिए माना कि 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया।